हाँ। हैं। नौमा स्कंद का कौन सा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं? 24 अध्याय पढ़ रहे हैं ना? नौमा स्कंद का 24 अध्याय। अध्याय ओहो, 24 अध्याय में आएगा पेज नंबर 436। हाँ ठीक है। तो नारायण बोले नारद जी से, देखो नारद जी, नारायणस्य भगवान देवानां साधनेषु च शंखचूडस्य कवचं गृहीत्वा विष्णु मायया पुनर्विद्याय द्रुपदं जगाम ततसतीग्रहं पतिव्रतस्य नागेश नाशेन शंखचूड जिघांसया। ना भगवान जो हैं नारायण देव कह रहे हैं कि भगवान देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले। अब देवता का है कौन सा कार्य आ गया है? सभी देवताओं भगवान के पास गए हैं और सबने रिक्वेस्ट किया है। शंखचूड़ नामक दैत्य है जिस पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने क्या किया? वैष्णवी माया के द्वारा शंखचूड़ का कवच लेकर और फिर उसी शंखचूड़ का रूप धारण करके क्या किया? पत्नी की पातिव्रत्य नष्ट करके शंखचूड़ को मारने की इच्छा से साध्वी तुलसी के घर गए थे। तो पहले शंखचूड़ से उसका कवच ले लिया। उसके बाद वह कवच पहन करके शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास आ गए भगवान। और शंखचूड़ को मारने की इच्छा से, अर्थात जब तुलसी का जब भगवान ने तुलसी के भवन में गेट के पास में दुदुम्बी बजवाई और उस द्वार पर जय जयकार लगवाकर सुंदरी तुलसी को पता चल गया कि उसके पति विजयी होकर आए हैं, तो वह ध्वनि सुन करके साध्वी तुलसी परम आनंदित हुई। अरे आप लोग को पता है ना, कल बताया था तुलसी की कथा, है ना? शंखचूड़ा के बीच में जो तुलसी संवाद कल हुआ था जिसमें स्त्री के बारे में, फिर शंखचूड़ा ने बताया कितनी सतियां स्त्री हुई है, ये सब बातें बताई थी। तो अभी भगवान क्या कर रहे हैं? उसके पतिव्रत का नाश करेंगे, क्योंकि उसके पतिव्रत ने ही उसको इतना स्ट्रांग किया है कि शिव और कार्तिक जैसे योद्धा से भी नहीं जीत पा रहे। मतलब शिव कार्तिक जैसे योद्धा भी नहीं जीत पा रहे हैं इनको। तो भगवान को आना पड़ा। तो तुलसी ने देखा, तुलसी को समझ में आ गई कि जय जयकार हो रहा है तो उसके पति ही आए हैं। यह ध्वनि सुन करके साध्वी तुलसी सती तुलसी परमानंदित हुई और अत्यंत आदर के साथ, बड़े आदर के साथ पति की दर्शन की कामना से खिड़की में से राजमार्ग की ओर देखने लगी। उसके बाद उसने ब्राह्मणों को धन प्रदान करके मंगलाचार करवाया। बंदी जनों, भिक्षुकों, सूत मागदो, सबको धन दिया, दान दिया। भगवान श्री हरि रथ से उतरकर, अब कौन से भगवान? भगवान जो किस रूप में है? ये क्या नाम, शंखचूड़ के रूप में है। लड़ाई चल ही रही है उधर। देवी के भवन में, तुलसी देवी के भवन में भगवान प्रवेश किए। अपने कांतिमान पति को समझकर देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उसने प्रेम पूर्वक उनका चरण धोया, भगवान के चरण धोए और वह रोने लगी। उसके बाद उस तुलसी ने उन्हें अत्यंत मनोहर रत्न में सिंहासन पर बिठाया। पुनः उन्हें कपूर आदि से सुगंधित तांबुल उन्हें प्रदान किया, जैसे स्वागत होता है, जैसे स्वागत हर बार करती थी अपने पति का। तुलसी ने कहा भगवान से मतलब अपने डुप्लीकेट पति से, कि आज मेरा जन्म जीवन ये दोनों सफल हो गए, क्योंकि मैं युद्ध भूमि में गए हुए अपने प्राणनाथ को फिर से घर में देख रही हूं। जानते हो, जो राजा युद्ध में चले जाए और यदि वह जिंदा लौट के आ जाए तो उसकी बड़ी स्वागत होती है। युद्ध में जाना किधर है? मौत के मुंह में जाना है। अब मौत मौत के मुंह में जाकर के कोई लौट आए तो क्या कहने हैं? तो यहां पर जो है ये बोली कि हम कितना सौभाग्यवान हैं, हम आपको पुनः घर में आए देख रहे हैं।
युद्ध में से, हाँ, इस प्रकार से। और उस तुलसी ने उसके बाद अस्मिता सस्मिता सस्मिता सकटाक्षम च सकामा पुलकांकिता प्रप्रक्षरण वृत्तांतम कांतम मधुरया गिरा। उसके बाद मुस्कान युक्त तिरछी दृष्टि से देखती हुई, काम मद से बिहल और पुलकित अंगों वाली तुलसी अपने प्राणनाथ से मधुर वाणी में युद्ध संबंधी समाचार पूछने लगी। तुलसी पूछी नाना प्रकार से कि शिवजी आए थे युद्ध में, आज सुना है कि आज युद्ध में शिवजी आए थे, मुझे बताइए कि शिवजी से आपने युद्ध में कैसे विजय प्राप्त किया, है कि नहीं। भगवान बोले, हे प्रिय, हम दोनों का युद्ध पूरे 1 वर्ष तक होता रहा। उस युद्ध में सभी दानवों का विनाश हो गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने हम दोनों में प्रेम करवा दिया, सुलह सलाह करवा दिया। और फिर उनकी आज्ञा से, ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने देवताओं को उनका संपूर्ण अधिकार लौटा दिया। इसके बाद मैं अपने घर चला आया और शिव जी अपने शिवलोक को चले गए। यह कहकर भगवान श्री हरि बिस्तर पे सो गए। और जब उस रमणी के साथ विहार करने लगे, तब उस साध्वी तुलसी ने अपने मन में विचार करके सब कुछ जान लिया। तो देखो, पति पत्नी के आपस में व्यवहार को पत्नी समझ जाती है कि हमारे पति का व्यवहार कैसा है, कैसा था, है कि नहीं। तुलसी बिस्तर पे समझ गई, वो सब कुछ जान लिया कि ये मेरे पति नहीं है, क्योंकि उसका व्यवहार ही अलग होता है। सैया पे, भगवान सैया पे सो रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, रेमे रमापति तत्र रामया सह नारद सा साध्वी मुख संभोगात कर्शन व्यतिक्रमात, सुख संभोगात कर्शन व्यतिक्रमात। वह समझ गई कि मेरे पति नहीं है। तुरंत बोली, तुम कौन हो? हे माहेश, तुम कौन हो? मुझे अभी तुरंत बताओ। तुमने छल पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुलसी ने श्राप दे दिया। बोला कि तुलसी का वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने श्राप के भय से लीला पूर्वक अपने मनोहर विष्णु रूप धारण कर लिया। श्राप देती हूं बोला, श्राप देती हूं, तुरंत भगवान विष्णु रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में आ गए। तब देवी तुलसी ने नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, शरतकालीन कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर प्रतीत होने वाले, रत्नमय आभूषणों से अलंकृत, मंद मंद मुस्कान से युक्त, प्रसन्न मुखमंडल वाले, पीतांबर धारण किए हुए तथा अनुपम शोभा संपन्न देवादिदेव सनातन श्री हरि को अपने समक्ष देखा। और उन्हें देखकर कामनी तुलसी लीलापूर्वक पुनः पूर्णतः मूर्छित हो गई। और कुछ देर बाद चेतना प्राप्त करके वह उन श्रीहरि से पुनः कहने लगी। पहले तो तुलसी ने, तो अब भगवान ही सामने आ गए तो तुलसी तो है, तुलसी का भाव देखो, एक 5 मिनट के अंदर में तुलसी का कितना भाव बदला। पहले तुलसी अपने काम रस में आई भगवान के साथ बिस्तर पे, उसके बाद तुरंत तो क्रोध रस में आई, क्रोध रस के बाद भगवान को देख करके ऐश्वर्य रस में आई। ये सब इतना जल्दी जल्दी हुआ कि तुलसी तो मूर्छित हो गई। आश्चर्य का सीमा नहीं रहा। एक तो उसका सतीत्व भंग हुआ, उसका शोक, और सामने भगवान दिख गया, उसका आश्चर्य। भगवान दिखना भी बड़ा आश्चर्य है, और अपना सतीत्व नाश हुआ वह भी बड़ा, बहुत बड़ा शोक है। एक 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 एक्सट्रीम सैडनेस है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस में व्यक्ति आए तो आदमी का हार्ट अटैक तो हो ही जाता है। तुलसी मूर्छा खा गई, तुलसी को होश आया। तब तुलसी बोली, हे नाथ, हे नाथ ते दया नास्ति ताशान सदृश च। बोला कि आप में दया नहीं है, आप में दया नाम की कोई चीज नहीं है। आप पत्थर की तरह बन गए हो, पाषाण सदृशम हो गए हैं। आपका दिल इतना पत्थर हो गया है, दया नहीं है। आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट करके मेरे स्वामी को मार डाला,
और तुलसी समझ गई कि सतीत्व भंग होते ही उधर बेचारा वो मर गया होगा। तुलसी को इस खबर की जरूरत नहीं कि शंखचूड़ मारा गया। उसको पता है कि हमारा सतीत्व भंग हो गया, मतलब वो कमजोर हो गया। जानते हो, आज भी यदि स्त्री अपने पति के प्रति सतीत्व रखे तो वह पुरुष का शक्ति होता है। प्रभुपाद कई बार कहते हैं चेस्ट वाइफ होना बहुत जरूरी है। चेस्ट वाइफ इज अ बिग स्ट्रेंथ। समझे? तो चेस्ट पत्नी, संस्कृत में, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने इसको चेस्ट वाइफ कहा है। तो चलो सती नहीं, चेस्ट कम से कम हो जाओ, है ना। सती तो बहुत डिफिकल्ट है, संभव भी नहीं है कलयुग में। असंभव नहीं है लेकिन संभव भी बहुत ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन सती चेस्ट तो हो सकते हैं, फेथफुल तो हो सकते हैं, ट्रुथ वर्दी तो हो सकती है, हम्बल तो हो सकती है, सॉफ्ट स्पोकन तो हो सकती है, बिहेवियरल स्किल तो हो सकती है। तो कहते इस सबको बोला चेस्ट वाइफ। तो जिसको चेस्ट वाइफ मिल जाए तो पत्नी ही शक्ति की सती। वैसे किसी भी पत्नी के अंदर जो वास्तव में देवी की शक्ति होती है ना, वो सतीत्व ही शक्ति है। कोई भी स्त्री ये ना समझे कि हम स्त्री हो गए तो हम शक्तिमान हैं, या हम शक्ति हैं, सॉरी, हम शक्ति हैं। तो शक्ति, स्त्रियों की शक्ति उसकी सतीत्व होती है। और सतीत्व और कोई नहीं है, ये भगवत स्वरूप ही है। सती भगवान के ही, सती और भगवान में कोई अंतर नहीं है। सती ही राधा है और सभी सतियां ही राधा है और राधा ही सतियां हैं। तो इसलिए यदि सतीत्व नहीं है, चेस्टनेस नहीं है, तो देयर इज नो पावर। यहाँ पे तुलसी समझ गई कि हमारे स्वामी को मार डाला गया है, तो बड़ी भगवान को जो है बोलने लगी कि आप पाषाण हृदय वाले हैं। छलेन धर्म भंगेन मम स्वामी त्वया हतः। छल करके, धर्म का भंग करके आपने मेरे स्वामी को मारा है। पाषाण हृदय त्वं ही दयाहीनो यतो भव। आप पाषाण हृदय हैं, आपको लोग दयालु कहते हैं, आप तो पत्थरालू हैं। तुलसी का कहने का मतलब ये था कि आपको तो लोग बया दयालु भगवान कहते हैं, आप पत्थरालू भगवान कब हो गए? आपका हृदय पत्थर पाषाण कैसे हो गया? आपको लोग साधु कहते हैं। जो लोग आपको वास्तव में साधु समझते हैं वो भ्रमित हैं, संदेह नहीं है। दूसरे का हित साधने के लिए आपने भक्त को क्यों मार डाला? तुलसी ने कहा। इस प्रकार शोक संतप्त तुलसी ने बहुत रोई, बार बार विलाप किया। और उसके बाद करुणा रस के सागर कमलापति श्री हरि तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर नीति युक्त वचनों से उसे समझाते हुए कहा। अब भगवान क्या करे, भगवान की मजबूरी है। भगवान तो भैया अपने भक्तों के काम करने के लिए ऐसा भी काम कर दिया। अपने प्रिय देवता भक्तों के, प्रिय देवता, हालांकि देवता भगवान के अंग हैं, देवा नारायण अंगजा। तो अपने ही अंग देवता के काम बनाने के लिए भगवान इस हद तक हरकत कर दिए। लेकिन क्या यह भगवान गलत किए? तो बोलते हैं कि भगवान ने जो गलत किया यह संसारिक दृष्टिकोण से तो गलत है, लेकिन भगवान के स्तर पे यह गलत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ही क्या है, सबके पति हैं। सर्वपति भगवान ही हैं अल्टीमेटली। भगवान चाहे जो कुछ भी करे, भगवान चोरी करे, भगवान कुछ भी करे, भगवान अल्टीमेट है। तो हालांकि ये तुलसी भी तो वैकुंठ में भगवान की ही पत्नी है। तुलसी, गंगा, इस सबको भगवान की पत्नी कहा गया है। तो ये तो लीला रूप में वो शंखचूड़ा का, और शंखचूड़ा का जो हस्बैंड है वो कौन है? सॉरी, तुलसी के हस्बैंड कौन है? शंखचूड़ा। शंखचूड़ा कौन है? वो सीदामा का ही अंश है। और सीदामा कौन है? भगवान का ही अंश है। तो वैसे देखा जाए तो पूरा संसार ही भगवान के अंश है, वसुधैव कुटुंबकम। भगवान के पूरा संसार भगवान के अंश होने से पूरा संसार हमारे लिए क्या हो गया? जीव के लिए वसुधैव कुटुंबकम। अब भगवान के लिए सब सर्वेशम स्वयं एव। सब भगवान स्वयं भगवान के रूप ही है सब। तो क्या गलती हुई? तो कोई गलती नहीं हुई।
भगवान क्या कहते हैं, सुनो। भगवान ने कहा, तपस्त्वया कृतम भद्रे मदर्थे भारते चिरम, तदर्थे शंखचूडस्य चकार सुचिरम तपः। बोले, हे भद्रे, तुमने भारत में रहकर मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है। साथ ही इस शंखचूड़ ने भी उस समय तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुमने पति पत्नी पत्नी रूप में प्राप्त करके, हैं, उसने तपस्या का फल प्राप्त करके तुम्हारे साथ विहार किया। तो शंखचूड़ा ने भी तपस्या किया और तुमको पत्नी के रूप में प्राप्त किया और विहार किया। अब तुम्हें तुम्हारे द्वारा की गई तपस्या का फल देना उचित है। ऐसा है, गोलोक धाम में श्रीदामा और तुलसी दोनों को राधा रानी ने ही श्राप दिया था। तुलसी का मन भगवान के प्रति और श्रीदामा का मन तुलसी के प्रति। श्रीदामा तुलसी से को पत्नी के रूप में चाह रहे हैं, और तुलसी भगवान को पत्नी के रूप में चाह रहे हैं। राधा रानी कुपित हुई, श्राप दे दिया, जाओ मृत्यु लोक पर, तुम दोनों एक दूसरे के पत्नी बन के रहो। और इस प्रकार से भगवान को यहाँ पर आकर के वही स्वीकार करना पड़ा। अब यहाँ पे भगवान ने कहा कि अब तुम्हें तुम्हारे तपस्या का फल देना उचित है, इसलिए अब तुम इस शरीर को त्यागो और दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो और मेरे लिए लक्ष्मी के समान हो जाओ। जैसे लक्ष्मीपति है, पत्नी है, वैसे ही तुम भी मेरी पत्नी बन जाओ। तुम्हारा यह शरीर अब गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा, और वह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली होगी। तुम्हारा केश समूह जो है वो वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। तो जो तुलसी देवी का जो बाल है, केश है, उससे तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया, और गंडकी नदी वो बन गए, उनके शरीर से द्रवित शरीर हो गया। और भगवान बोले कि सुनो, देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले त्रिलोकी के समस्त पुष्प और पत्रों में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। देव पूजा में जितने भी पत्रम पुष्पम फलम, सब में श्रेष्ठम तुम तुलसी होगी। भगवान ने कहा, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल, गोलोक, इन सभी स्थानों में तुम मेरे सानिध्य में रहोगी, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। वृक्ष श्रेष्ठ उत्तम तुलसी नाम से तुम पुष्पों के मध्य सदा प्रतिष्ठित रहोगी। गोलोक, विरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भांडीरवन, चंपकवन, मनोहर, चंदनवन, माधवी, केतकी, कुमुद, मालिका, मालतीवन, इन सभी पुण्यमय स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा। इसलिए सब जगह तुलसी होती है। तुलसी वृक्ष के मूल में, तुलसी वृक्ष के मूलों के सानिध्य वाले पुण्यमय स्थान में समस्त तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। अर्थात तुलसी के मूल में सभी पुण्य तीर्थ होंगे, पुण्य स्थान होंगे। तुलसी के पत्ता अपने ऊपर पड़े, उस उद्देश्य से वहां पर मेरा तथा सभी देवताओं का निवास होगा। जहां तुलसी के पत्ते होंगे, तुलसी पत्र के जल से जो व्यक्ति स्नान करता है, उसने मानो कभी सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। तुलसी पत्र के जल से, तो मतलब बाल्टी में तुलसी पत्र रख लो और नहाने के लिए तुलसी पत्ता को हटा दो, उस पानी से स्नान कर लो। तो बोले कि मानो कि सभी तीर्थ का पुण्य मिल गया आपको नहाने से। भगवान ने कहा, तुलसी के पत्र अपने ऊपर पड़े, इस उद्देश्य से वहां पर मेरा और सभी देवताओं का निवास होगा। तुलसी पत्र के जल से तीर्थों में स्नान फायदा हो जाएगा, सभी यज्ञों में दीक्षित हो जाएगा। हजारों अमृत कलशों से भगवान श्री हरि को जो संतुष्टि होती है, उन्हें तुलसी का एक पत्र अर्पण करने से अवश्य तो संतुष्टि मिलती है। जो फल 10,000 गाय को दान करने से होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी के पत्र के दान से प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वह 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों से होने वाला पुण्य प्राप्त कर लेता है। आप लोग चनामृत लेते हो, उसमें तुलसी दल मिलता है। प्रसाद लेते हो, उसमें तुलसी दल मिलता है कि नहीं मिलता है?
तो समझो कितना फायदा हो रहा है जाने अनजाने में। सुनो, जो मनुष्य हाथ में तुलसी लेकर या शरीर में इसे धारण करके तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह विष्णु लोक को जाता है। मतलब इतना ध्यान रखो कि मृत्यु के समय हाथ में होना चाहिए तुलसी, या शरीर पे होना चाहिए। प्राण त्यागने से पहले, मतलब तुलसी धारण किए हुए प्राण त्यागना है, तो विष्णु लोक जाता है फॉर श्योर। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को धारण करता है, वह पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चय प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में रखकर अपने प्रतिज्ञा वचन की रक्षा नहीं करता, वह काल सूत्र नरक में पड़ता है। कभी भी तुलसी को हाथ में रख के कोई गलत कमिटमेंट मत कर देना किसी से। तुलसी हाथ में रख के किसी से कसम मत खिलवाओ ना खाओ, क्योंकि कसम जो खाएगा तुलसी को हाथ में रख करके, जो बोलेगा और नहीं करेगा, तो कहते हैं काल सूत्र नरक में पड़ेगा। वहां वहां पर चंद्रमा तथा सूर्य जब तक होते हैं तब तक वहां पर उस नरक में रहना पड़ेगा। जो मनुष्य इस श्लोक में तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभी पाक नरक में जाता है। तुलसी के सामने कभी भी झूठी प्रतिज्ञा मत करो। मृत्यु के समय जिस मनुष्य के मुख में तुलसी जल का एक कण भी पहुंच जाता है, मृत्यु के समय वह रत्नमय विमान पर आरूढ़ होकर के निश्चय ही विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्यकाल, रात्रि, दो संध्याएं, अशौच और अपवित्र समय में रात के कपड़े पहने हुए तथा रात के कपड़े मतलब जो रात में पहन के सोए वही कपड़े पहन के, और शरीर में यदि तेल लगा के तुलसी पत्र तोड़ते हैं, ये साक्षात श्री हरि का मस्तक ही काटते हैं। ऐसा नहीं करना है। शरीर में तेल लगा के तुलसी कभी मत तोड़ो। बासी कपड़े मत पहन के तोड़ो, अशुद्ध कपड़े नहीं। अपवित्र समय में मत करो तुलसी तोड़ने का काम। अशौच, अगर शुद्ध शौच नहीं है, अगर शुद्ध नहीं हो, स्नान ध्यान नहीं किए हो, तो मत तुलसी के पत्ते को तोड़ो। सुबह में शाम में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, रात्रि में नहीं तोड़ने हैं, दोपहर में भी नहीं तोड़ने हैं। जो सूर्य संक्रांति है ना, उस दिन नहीं तोड़ना तुलसी का पत्ता। द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना है। समझे? एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ सकते हैं, हाँ एकादशी के दिन तोड़ सकते हो, द्वादशी को मना किया है। ठीक है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा, देव अर्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक शुद्ध माना जाता है। यदि तुलसी पत्ता बासी है तो 3 रात तक आप उसका प्रयोग कर सकते हो। पृथ्वी पर पड़ा हुआ या जल में गिरा हुआ या विष्णु को चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र धो करके दोबारा से वो शुद्ध हो जाता है। दोबारा से आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे तुलसी के पत्ते को आपने ऑफर कर दिया, वही तुलसी का पत्ता आप लेकर के धो दो, फिर भोजन में डाल दो, फिर भोजन से निकाल के धो दो, फिर भगवान को चढ़ा दो, तो शुद्ध हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। भूतम तयोग, चाहे चाहे वो पृथ्वी पे गिरा हुआ हो, चाहे जल में गिरा हुआ हो, विष्णु को चढ़ाया हुआ हो, अर्पित किया हुआ तुलसी हो, उसको धो देने से दोबारा से कार्य में लिया जाता है, शुद्ध हो जाता है। वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर तुम शाश्वत गोलोक में मुझ श्री कृष्ण के साथ सदा विहार करोगी। उसी प्रकार भारतवर्ष में नदियों की जो अत्यंत पुण्यदायिनी अधिष्ठात्री देवी है, उस रूप में भी तुम मेरे ही अंश रूप लवण समुद्र की पत्नी बनोगी। स्वयं महासाध्वी तुम वैकुंठ लोक में मेरे सन्निकट लक्ष्मी के समान भाड़े या पत्नी के रूप में सदा विराजमान रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से, अब यहाँ पे भगवान श्राप को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे श्राप से पत्थर बन के भारतवर्ष में गंडकी नदी के तट पर निवास करूंगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीट और तीक्ष्ण दांत रूपी श्रेष्ठ आयुधों से काट काट कर उस शिला के गड्ढे में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। भगवान ने वही चक्र बनता है ना, शालिग्राम चक्र, जो अभी मेरे पास आपको दिखाया था आप लोगों को, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, रास्ता होगा, 4 चक्र होंगे, जो बनमाला और भूषित होगा, नवीन मेघ के समान वर्ण वाला पाषाण लक्ष्मी नारायण नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसमें एक द्वार का चिन्ह, 4 चक्र के चिन्ह होंगे, किंतु बनमाला की रेखाओं से रहित होगा। उस नवीन मेघ के सामवर्ण
लक्ष्मी जनार्दन नाम समझो, मतलब अलग अलग नाम बताया शालिग्राम के। तो जो जिस चिन्ह का होगा, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, लक्ष्मी जनार्दन शालिग्राम, रघुनाथ शालिग्राम, मान लो जिस शालिग्राम दो द्वार होंगे, चार चक्र से युक्त होगा, गाय के खुर से सुशोभित होगा, ऐसा पत्थर रघुनाथ शालिग्राम कहलाएगा। मान लो जिसमें बहुत सूक्ष्म दो चक्र के चिन्ह हो और बनमाली रेखा ना हो, उन नवीन मेघदृश वर्ण वाले पाषाण, मेघ सदया था काले, काला पत्थर, वह बामन नाम से जाना जाना चाहिए। अच्छा, जिस पत्थर में अत्यंत सूक्ष्म आकार के दो चक्र हो तथा जो बनमाला से सुशोभित हो, तो वो श्रीधर शालिग्राम समझना चाहिए। स्थूल गोलाकार बनमाला से रहित अत्यंत स्पष्ट दो चक्रों से अंकित पाषाण को भगवान का दामोदर शालिग्राम समझना चाहिए। जो मध्यम गोलाई के आकार वाला हो, जिसमें दो चक्र बने हो और जिस पर वाण और तरकस का चिन्ह अंकित हो, उसको राम शालिग्राम समझना चाहिए। भगवान ने इस प्रकार से राजेश्वर शालिग्राम, अनंत शालिग्राम, मधुसूदन शालिग्राम, हयग्रीव शालिग्राम, गदाधर शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम, लक्ष्मी नरसिंह शालिग्राम, जिसमें श्री का चिन्ह हो, वासुदेव शालिग्राम, जिसमें सूक्ष्म मुंह पे थोड़े थोड़े छिद्र हो, वो प्रद्युम्न शालिग्राम, और मान लो कि आपस में दो चक्र सटे हुए हो, हाँ, तो उसको संकर्षण शालिग्राम समझना चाहिए। इस प्रकार से अनिरुद्ध शालिग्राम, भगवान ने शालिग्राम की बहुत सारी टेक्निक बताया कि कैसे पहचानोगे शालिग्राम को। भगवान ने कहा कि तुलसी, जहाँ शालिग्राम शिला रहती है वहाँ भगवान श्रीहरि विराजमान रहते हैं, और वहीं पर भगवती लक्ष्मी भी सभी, सॉरी ये तो नारद जी को कह रहे हैं। बोले नारद जी, जहाँ शालिग्राम शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं, और वहीं पर भगवती लक्ष्मी भी सभी तीर्थों को साथ लेकर के सदा निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जो भी पाप हैं वे सब शालिग्राम की शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालिग्राम के पूजन से राज्य, गोलाकार शालिग्राम के पूजन से महालक्ष्मी, शकट के आकार वाले शालिग्राम के पूजन से कष्ट, शूल के समान अग्रभाग वाले शालिग्राम के पूजन से निश्चित रूप से मृत्यु होती है। विकृत मुख वाले शालिग्राम से दरिद्रता, पिंगल वर्ण शालिग्राम से हानि, खंडित चक्र वाले से व्याधि और विदीर्ण शालिग्राम से निश्चय मरण होता है। तो शालिग्राम पहचान करके लो, ये बताया गया है। व्रत, स्नान, प्रतिष्ठा, श्राद्ध, देव पूजन आदि सभी जो भी कर्म शालिग्राम की सन्निधि में किया जाता है वो प्रशस्त माना जाता है। मतलब शालिग्राम के पास में बैठ करके यदि ये सब कोई व्रत किया जाए, शालिग्राम घर में हो, तो सारे पूजा श्राद्ध सब प्रशस्त माना जाता है। चाहे श्राद्ध हो, चाहे स्नान हो, देव पूजन हो, चाहे जप हो, इस प्रकार से। और वह कर्ता मानो सभी तीर्थों में स्नान कर चुका हो, ऐसा। चारों वेदों के पढ़ने और तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह शालिग्राम शिला के पूजन से निश्चित रूप से सुलभ हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के जल से नित्य अभिषेक करता है, वो सभी दान करने तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है उसको वह प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शालिग्राम के जल का नित्य पान करता है, जैसे हम लोग हर सुबह में अभिषेक करके अभिषेक जल पीते हैं, वह देवाभिलषित प्रसाद प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। समस्त तीर्थ उसका स्पर्श करना चाहता है, वह जीवन मुक्त तथा परम पवित्र मनुष्य अंत में भगवान श्रीहरि के लोक चला जाता है। वहां पर भगवान श्रीहरि के साथ असंख्य प्राकृत प्रलय पर्यंत रहता है, और वहां भगवान का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। भगवान की फिर सेवा कार्ड में भी नियुक्त हो जाता है गोलोक धाम में। बोले कि ब्रह्म हत्या जैसा कोई पाप हो, वे भी उस व्यक्ति को देखते ही उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप भाग जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम का पूजन करता है, अभिषेक करता है, वह मनुष्य के उस मनुष्य के चरण के रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है, और उसके जन्म से उसके लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। सुनो, मैं डिटेल में पढ़ रहा हूं ताकि ये सब बात समझ में आए हम लोगों को। इस प्रकार वह सभी कर्म भोगों से मुक्त होकर निर्वाण मुक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान विष्णु के चरणों में लीन होता है।
शालिग्राम शिला को हाथ में लेकर जो मनुष्य झूठ बोलता है कुंभी पाक नरक में जाता है। जो शालग्राम शिला को हाथ में लेकर अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, वह असी पत्र नामक नरक में जाता है और वहां 1 लाख मनवंतर की अवधि तक रहता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को हटा देता है, वह दूसरे जन्म में स्त्री से वियोग हो जाता है। शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को नहीं हटाओ। और उसी प्रकार जो पुरुष शंख से तुलसी पत्र को अलग कर देता है, वह भी 7 जन्मों तक पत्नीहीन, भार्याहीन और रोग युक्त होता है। तो जो महाज्ञानी व्यक्ति शालिग्राम, तुलसी और शंख को एकत्र रखता है, शालिग्राम, तुलसी और शंख, वह भगवान श्री हरि के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। जो पुरुष एक बार भी जिस किसी स्त्री के साथ एकांतवास कर लेता है, वियोग होने पर उसका दुख उन दोनों को परस्पर रहता है। तुम 1 मनवंतर तक की अवधि तक शंखचूड़ की भार्या रह चुकी हो, इसलिए उसके साथ तुम्हारा वियोग कष्टदायक तो होगा ही। बोले नारद जी, उस तुलसी से ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि चुप हो गए। तुलसी अपना वह शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके श्रीहरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने लगी और इस प्रकार से वैकुंठ को चली गई। भगवान भी वैकुंठ को चले गए। और इस प्रकार लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, तुलसी, ये चारों देवियां भगवान श्रीहरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुरंत तुलसी के शरीर से, आप कहोगे फिर राधा कहाँ गई? राधा भगवान की पत्नियां हैं। यहाँ कहीं भी आपको राधा पत्नी नहीं लिखा मिलेगा। आपको देवियां, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, तुलसी, ये सब पत्नी मिल जाएगी। राधा पत्नी लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता है। पता है ना क्यों? पता है ना क्यों? नहीं पता? उसी समय तुरंत तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्रीहरि उसके तट पर मनुष्य के लिए पुण्यप्रद शालग्राम बन गए। तो शालग्राम जो है गंडकी नदी में से लोग भाग लाते हैं इसलिए। और वहां रहने वाले कीट शिला को काट काट कर उन्हें अनेक प्रकार के रूपों वाला बना देते हैं। जो जो शिलाएं जल में गिरती हैं, वे निश्चित रूप से उत्तम फल देने वाली होती हैं। जो शिलाएं धरती पर गिरी रहती है, वे सूर्य के ताप के कारण पीली पड़ जाती है। उसे पिंगला शिला समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद जी से सारा प्रसंग कह के सुना दिया। नारद जी प्रश्न पूछते हैं, महाराज, जिस समय विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा की गई थी, उस समय उनके लिए किए गए पूजा विधान और स्तोत्र को आप मुझे बताइए। सबसे पहले उनकी पूजा किसने की और किसने उनका प्रार्थना, स्तवन किया, स्तोत्र किया, किस प्रकार वे सर्वत्र पूज्य हुई, यह सब मुझे बताइए। केन पूजता कृता केन सुता प्रथमो मुने। तो इस प्रकार से जब प्रश्न किया तो नारायण जी ने कहा, सुनो, भगवान श्री हरि तुलसी की विधिवत पूजा करके उस साध्वी के साथ आनंद करने लगे और उन्होंने तुलसी को गौरव प्रदान करके उसे लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो उस तुलसी के नव समागम तथा सौभाग्य गौरव को सहन कर लिया, लेकिन अधिक क्षोभ उत्पन्न होने के कारण सरस्वती इसे सहन नहीं कर सकी। उस माननी सरस्वती ने कलह में श्री हरि के सामने ही तुलसी को बहुत पीड़ित किया और इससे लज्जा और अपमान के कारण तुलसी अंतर ध्यान हो गई। तो भगवान की जो बाकी पत्नियां हैं वो तो तुलसी को स्वीकार कर लिया, न्यू इंट्रेंट्स, नई पत्नी को, लेकिन सरस्वती को थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कलह करने लगी और तुलसी को थोड़ा सा पीड़ा देने, तुलसी लज्जा और अपमान के कारण अंतर ध्यान हो गई। अब ज्ञानियों के लिए सर्व सिद्धेश्वर तथा सिद्ध योगिनी देवी तुलसी क्रोध के कारण भगवान श्री हरि की आंखों से ओझल हो गई। जब भगवान श्री हरि ने देखा तुलसी कहाँ चली गई, तब उन्होंने उन्होंने सरस्वती को समझाया, समझाया बुझाया और उससे आज्ञा लेकर तुलसी वन की ओर भगवान चले गए। जब तुलसी वन में भगवान पहुंचे तो भगवान ने विधिवत स्नान किया और उस साध्वी तुलसी का पूजन किया। उसके बाद ध्यान करके भगवान ने भक्तिपूर्वक तुलसी की स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी बीज श्री, काम बीज हिरिम और माया बीज हिरिम और काम बीज क्लिम और वाणी बीज एंग, एंग हरिंग क्लिंग, और श्री क्या है? लक्ष्मी बीज। तो इस बीजों का पूर्व में लगाकर वृंदावनी, इस शब्द का अंत में डे अर्थात चतुर्थी विभक्ति लगा करके अंत में वन्य जाया शब्द का प्रयोग करके एक मंत्र भगवान ने बनाया।
तो वृंदा देवी का मंत्र कहता है क्या है, जो भगवान ने पूजा के लिए मंत्र बनाया, दशाक्षर मंत्र कहते हैं, वह है श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन्यै स्वाहा। तो ये दशाक्षर मंत्र भगवान का बनाया हुआ है और भगवान ने पूजा किया है। जो इस कल्प वृक्ष रूपी मंत्र राज से विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है और निश्चित रूप से समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। तो तुलसी में जब जल दो तो आप ये मंत्र पढ़ सकते हो, ओम ह्रीम क्लीम एम वृंदायै स्वाहा। याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा? तो श्रीम ह्रीम क्लीम एंग है, इसको डाल दो ना जो जो इस कल्प वृक्ष रूपी मंत्र राज से विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, समझो सिद्धि प्राप्त। अच्छा, घी का दिया, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य, पुष्प आदि उपचारों से भगवान ने, और इस स्तोत्र से भगवान ने श्री हरि के द्वारा तुलसी देवी सबसे पहले भगवान के द्वारा ही पूजित हुई, जब तुलसी देवी सरस्वती की बातों से आघात होकर के अंतर्ध्यान हो गई। भगवान को भी अपने पत्नियों के साथ बड़े तालमेल बिठाना पड़ता था, पड़ता है भी या होगा भी नहीं। आपस में लड़ रही हैं। गंगा और लक्ष्मी को दिक्कत नहीं है, सरस्वती कुपित हो गई, नई तुलसी को न्यू इंट्रेंट्स ले आए, कहाँ से उठा के ले आए इसको, है? अब तुलसी देवी तो ये सब लीला है, बट देन यू अंडरस्टैंड। तो तब भगवान विष्णु ने उन्हें इस यह वर प्रदान किया तुलसी को कि हे तुलसी, तुम सर्व पूज्य हो जाओ, सुंदर रूप वाली तुमको मैं अपने मस्तक वक्षस्थ पर धारण करूंगा, समस्त देवता आदि भी तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि उन तुलसी का को साथ लेकर के अपने स्थान पर चले गए। नारायण बोले, उस समय तुलसी का अंतर्ध्यान हो जाने पर भगवान श्रीहरि विरह से व्यथित हो उठे और वृंदावन जा करके उन तुलसी की इस प्रकार स्तुति की। तो वैकुंठ में भी वृंदावन है, अर्थात तुलसी का वन है। तो और भगवान ने वैसे अपने धाम को ही, सॉरी वैकुंठ कहते हैं, गोलोक धाम, गोलोक धाम को गोलोक वृंदावन धाम दिया। पहले तो गोलोक धाम होता है, लेकिन तुलसी के वन होने की वजह से उसका नाम क्या पड़ा, गोलोक वृंदावन धाम। तो इसके बाद हुआ गोलोक वृंदावन धाम, नहीं तो पहले सिर्फ गोलोक था, गोलोक गोलोक भगवान ने। हाँ, तो भगवान बोले, भगवान जब अब देखो भगवान स्वयं अपनी पत्नी तुलसी का कैसे स्तुति करते हैं। वृंदा, भगवान बोले, जब वृंदा तुलसी रूप वृक्ष और अन्य वृक्ष एकत्र होते हैं तब विद्वान लोग उसे वृंदा कहते हैं। ऐसे वृंदा नाम से प्रसिद्ध आपकी प्रिया की मैं उपासना, अपनी प्रिया की मैं उपासना करता हूँ। भगवान कह रहे हैं, भजामि हम तत्प्रियाम तत्प्रियाम ताम भजामि हम विदुर बुधास्तेन वृंदाम। तो विद्वान लोग वृंदा कहते हैं। जो देवी प्राचीन काल में सर्वप्रथम वृंदावन में प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम वृंदावनी हुई। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूं। भगवान को स्तुति करना पड़ा अपने पत्नी को, तम भजामि हम। बताओ, आजकल अगर आपको अपने पत्नी का स्तुति करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है? देख लो, भगवान स्तुति कर रहे हैं, आपको करना पड़े तो आप बुरा मत मानना, भगवान के चेले हो ना, तो पत्नियों की स्तुति करने में कोई वो मत करना, क्या बोलते हैं, आनाकानी। स्तुति वैसे स्तुति करना ही पड़ता है, जब रूठ जाती है तो मनाना ही पड़ता है स्तुति करके, नहीं? लेकिन आजकल स्तुति करके कौन मानती है? लालच से मान जाती है, कुछ आउट डाइनिंग, डाइनिंग आउट करके, शॉपिंग करवा के, है ना, तभी मानती है पत्नियां, नहीं? आजकल की पत्नियां स्तुति करोगे तो और नखरे दिखा देगी, नहीं क्या? ऐसा होता है क्या कमल, है? सत्य मत बोलो इस मामले में, इस मामले में सत्य बोलना मना है। तो भगवान कहते हैं कि सौभाग्याम ताम भजामि हम, पूजिताम ताम भजामि हम, बिरहेण ताम स्मरामि हम, दुष्टु इच्छामि शोकता सा प्रीता भगवती यामी शरणम प्रियाम। अब यहां तक ही कह रहे हैं कि मैं उस प्रिया की शरण ग्रहण करता हूं, एलो, है, साम्य रक्ष तू जीवनम, ऐसी 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 कृष्ण जीवनी नाम से प्रसिद्ध मेरी जीवन की रक्षा करे। भगवान करे मेरी जीवन की रक्षा करे। फिर कह रहे हैं साक्षात पाद पद्म नाता सतिम, मतलब भगवान
तुलसी का स्तुति करते हैं। तो जब नारद जी ने पूछा था कि भाई तुलसी की पूजा पहले किसने की, तो भगवान ने की। स्तुति किसने की, भगवान ने की। स्तव किसने दिया, भगवान ने दिया। मंत्र किसने दिया, भगवान ने दिया। तो किस लिए दिया, जब तुलसी वन में जाकर के छुप गई, वृंदावन। अब बोले नारद जी, उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन साध्वी तुलसी को पकड़कर घर में प्रवेश करवाया। तुलसी को प्रेम से ले गई, चलो बहन, आज से हम सब साथ रहेंगे। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी तुलसी तथा कृष्ण जीवनी। ये तुलसी के 8 नाम है। तुलसी के 8 नाम है। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। जानते हो, जब तुलसी में जल दो तो इन 8 नामों से जल देने से तुलसी प्रसन्न हो जाती है। हमारे यहाँ एक रायकाणु होता था, उसको ये मंत्र याद था। तो मेरे को बार बार कहता था, तुलसी में जल देते हो, मंत्र याद है? हमने कहा मुझे याद नहीं है। तो ये बोलता था वो। और समझे? वृंदावन विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। अब क्या हुआ, जो मनुष्य तुलसी की विधिवत पूजा करके इस 8 नाम से युक्त, हाँ, जल देता है भैया, क्या कहने, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगलमय प्रकट्य हुआ था। कब? कार्तिक पूर्णिमा। अभी कार्तिक पूर्णिमा में ही तुलसी की प्रकट हुआ था। उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने तुलसी की पूजा संपन्न की थी। इसलिए जो मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन विश्व पावनी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कार्तिके तुलसी पत्रम यो ददाति च विष्णवे, जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गायों का दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। इस नामाष्टक स्तोत्र के श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाती है, और कोई भार्याहीन है तो भार्या मिल जाती है, बंधु विहीन को बंधु मिल जाता है, रोगी को रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ को मुक्ति मिल जाती है, भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है, सारे पाप से छूट जाता है, जो तुलसी के इस 8 नाम से तुलसी में जल देता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपको तुलसी स्तोत्र बताया है, उसका ध्यान पूजा विधि बताया है जो स्वयं भगवान ने किया है। ठीक है? तो विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार से देवी तुलसी का ध्यान पूजन और स्तवन करके उन्हें प्रणाम करे। मैंने आपसे तुलसी की उपाख्यान का वर्णन किया है। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं, बताइए। नारद जी क्या सुनना चाहेंगे? नारद जी को कथा सुनने से तो पेट भरता नहीं है। नारद जी ने कहा, महाराज, तुलसी की तो आपने बड़ी अच्छी कथा कही, मुझे अब सवित्री की कथा सुनना है। तो सवित्री की कथा बताते हैं। तो बोले, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता सवित्री की पूजा की थी। तो किसने सवित्री की पूजा की? कैसे उत्पन्न हुई, कैसे पूजी गई, और बाद में इसने किसने पूजा किया? तो नारायण कहते हैं, सुनो, ये ब्रह्मा जी ने सावित्री की पूजा की, और सावित्री भगवान की पत्नी है। तो ये कौन पत्नी है? यही वेद माता है। वेद माता माता के रूप में सावित्री जानी जाती है। इसके बाद वेदों ने और उसके बाद विद्वान गणों ने इसका पूजा किया है। उसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनका पूजन किया है, और इसके बाद चारों वर्ण के लोग इनकी पूजा करते हैं। जिस व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, वेद वेद का ज्ञान, अच्छा, भगवत वेद, वेदवित होना है जिसको, उसको सावित्री की पूजा करनी पड़ती है। पूछे नारद जी पूछे, ये अश्वपति कौन थे जिसने सबसे पहले पूजा किया? बोले, सुनो, महेंद्र, मद्र मद्र देश में एक राजा हुआ है अश्वपति। उसने सर्वप्रथम देवी की पूजा की थी। और किस लिए की थी? क्योंकि उसको शत्रु के बल से वो अ, विजय प्राप्त करना चाहता था, और अपने सगे संबंधी मित्र और साम्राज्य के दुख का नाश करना चाह रहा था, इसलिए उसने सावित्री की पूजा की। उस समय उनकी महारानी मालती नाम से विख्यात थी। वे रानी धर्मनिष्ठ थी, और उनके लिए सब प्रकार, जैसे गदाधारी विष्णु के लिए लक्ष्मी होती है, वे रानी मालती निसंतान थी। वासिष्ठ मुनि के उपदेश के अनुसार भगवती सावित्री की भक्तिपूर्ण आराधना किया था उसने। लेकिन फिर भी रानी को देवी से न तो कोई संकेत मिला और न उनके दर्शन हुए। व्याकुल हुई। राजा अश्वपति
ने उसका दुख देखकर नीतिपूर्ण वचन से समझाया, और उसके बाद भक्तिपूर्वक सावित्री की तपस्या के लिए पुष्कर क्षेत्र चले गए। वहां पर उन्होंने इंद्रियों को वश में करके 100 वर्ष तक तपस्या की, और उन्हें सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। आदेश, उन एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, राजन, तुम गायत्री का 10 लाख जप करो। इसी बीच वहां मुनि पराशर आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, और मुनि ने राजा को कहा, पराशर जी बोले, एक बार का गायत्री जप दिन भर के पाप का नाश कर देता है। 10 बार गायत्री जप करने से दिन और रात का पाप नष्ट हो जाता है। गायत्री का 100 बार जप करने 100 बार जप महीने भर के संचित पाप को हर लेता है। और यदि गायत्री का 1000 बार जप हो जाए तो 1 वर्ष के संचित पाप तुरंत नाश हो जाता है। गायत्री का 1 लाख जप इस जन्म के किए गए पाप का नाश कर देता है। गायत्री का 10 लाख जप अन्य जन्म में भी किसी भी जन्म हो सभी पापों को नष्ट कर देता है। इसीलिए गायत्री माता ने क्या कहा था, 10 लाख जप करो। लेकिन गायत्री के 1 करोड़ जप यदि कोई कर लेता है तो सभी जन्मों के किए हुए पाप भस्म हो जाते हैं, और इससे भी 10 गुना जप विप्र विप्रो की मुक्ति कर देता है। गायत्री मंत्र, यस गायत्री, यस। तो गायत्री, इसको पुनश्चरण कहते हैं। जैसे हरिद्वार में गायत्री है ना, तो गायत्री देवी साक्षात दर्शन दिया था हरिद्वार में। तो हरिद्वार में गायत्री शक्तिपीठ है, तो वहां पर हम लोगों ने भी अनुष्ठान किया था। वहां पर हम लोग ने अनुष्ठान किया था 27,000 गायत्री जप करने का। 27,000 जप अनुष्ठान, ऐसे 2-3 अनुष्ठान हमने वहां किया था गायत्री शक्तिपीठ शांति कुंज में। तो गायत्री पुनश्चरण होता है कि जब आप एक फिक्स नंबर लेकर के आप अनुष्ठान करते हो कि बैठ गए हमें 11,000 जप करना है ना, ऐसा है। अब उसे 11,000 को आप कंप्लीट करो, ऐसा। तो आप चाहे 2 दिन में करो चाहे 4 दिन में करो, आप अपना डिसाइड करो कि दिस मेनी डेज दिस मेनी गायत्री आई विल फिनिश, टिल देन आई विल नॉट टॉक एनीथिंग। तो पुनश्चरण उसको बोलते हैं, है कि नहीं? उसको पुनश्चरण बोलते हैं। तो यहां पर जो है गायत्री पुनश्चरण इस तरीके से बताया है। हरे कृष्णा, राधे राधे। कौन बोल रहे हैं? हाँ, अभी मैं आजकल में आने वाला हूँ गाड़ी सर्विस के लिए। आप अभी बाद में बात करिएगा। आजकल में आने वाला हूँ मैं। हाँ, गाड़ी सर्विस के लिए। एनीवे, तो ये पुनश्चरण का, ये तो फिर उधर उधर आकाशवाणी हुई। वो माता के दर्शन नहीं हुए, आकाशवाणी हुई, लेकिन पराशर जी का दर्शन हुआ। पराशर जी ने ये बातें बताई। अब क्या किया राजा ने? श्वेत कमल के बीजों या अस्फटिक मणि की पवित्र माला पहनकर तीर्थ में या किसी देवालय में जप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो गायत्री का जप के लिए सबसे बढ़िया क्या बताया? स्फटिक मणि की पवित्र माला। समझे? स्फटिक मणि जानते हो ना? और पीपल के पत्ता या कमल पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करे, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष माला को स्नान कराए, और फिर उसी माला से विधिपूर्वक गायत्री का जप करे। ठीक है? गंगा जल से स्नान करो, पंचगव्य से स्नान कराओ। माला को पहले पहले विधि यह है कि माला लेते हैं तो पहले शुद्ध करना चाहिए। बोले, राजन, इस क्रम से आप 10 लाख गायत्री का जप कीजिए। इससे आपके 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा, और आप भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन प्राप्त करेंगे। इसलिए गायत्री संध्या रोज इसलिए करना चाहिए, क्योंकि अगर रोज एक बार गायत्री करते हैं तो क्या होता है, उस दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं सब। गायत्री का एक बार 10 बार किया तो दिन रात का पाप नष्ट है। इसलिए गायत्री 10 बार बताया गया है। गायत्री को 10 बार करते हैं। ये जो आप लोग ब्राह्मण की दीक्षा होगा तो गायत्री को 10-10 बार जपने का विधान है, क्योंकि 10 बार जपने से दिन और रात के पाप नष्ट होते हैं। और आप कैसे करिए कि पहले सुबह में पवित्र हो जाइए, और प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं तीन तीन संध्या कीजिए।
और संध्या न करने वाले व्यक्ति अपवित्र रहता है। जो व्यक्ति संध्या नहीं करता है अपवित्र रहता है और वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य हो जाता है। वह दिन में जो भी कर सत्कर्म करता है उसका फल का अधिकारी नहीं रह जाता। जो ब्राह्मण प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता वह शूद्र के समान है और जो समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत कर देने योग्य है। जो विप्र जन्म पर्यंत सदा त्रिकाल संध्या करता है वह तपस्या तथा तेज के कारण सूर्य के समान हो जाता है। उनके चरण कमल की धूलि से पृथ्वी शीघ्र पवित्र हो जाती है। जो द्विज संध्या करने के कारण पवित्र हो चुका है वह तेज से संपन्न और जीवन मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और उसके पाप से उस पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के देखते हुए सांप भाग जाता है। तो बोले कि जो 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 द्विज त्रिकाल संध्या नहीं करता उसके द्वारा संपादित पूजा को देवगण तथा पिंड तर्पण को पितृगण स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करते हैं। जो व्यक्ति मूल प्रकृति की भक्ति नहीं करता उसके उनके मंत्र की आराधना नहीं करता और उनका उत्सव नहीं मनाता वह विषहीन सर्प की तरह तेज रहित हो जाता है। मूल प्रकृति भक्तियों, तो ये मूल प्रकृति की भक्ति करनी पड़ेगी। जो द्विज मूल प्रकृति की भक्ति में गायत्री आता है, तुलसी पूजन आता है, लक्ष्मी पूजन आता है, दुर्गा पूजन भी आता है और राधा नाम स्तोत्र पूजन भी आता है। तो राधा का पूजा कर लिया, दुर्गा कर लिया या सावित्री कर लिया या लक्ष्मी सरस्वती की पूजा कर ली, तुलसी की कर ली, तो ये मूल प्रकृति की पूजा हो जाती है। समझे? तो कहते हैं कि मूल प्रकृति की पूजा जो नहीं करता है वह तेज रहित होता है। जो द्विज विष्णु के मंत्र से विहीन है, त्रिकाल संध्या से रहित है और एकादशी व्रत से वंचित है वह विषहीन सांप की भांति निस्तेज हो जाता है। तो भगवान के नाम का मंत्र, विष्णु का मंत्र, त्रिकाल संध्या और एकादशी जो तीनों नहीं करता है वह निस्तेज है। जो ब्राह्मण भगवान श्री हरि को अर्पण किया गया नैवेद्य प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करता, धोबी का काम करता है, बैल पर बोझा ढोने का काम करता है, शूद्रों का अन्न खाता है और विषहीन सब के बराबर है। जो ब्राह्मण शूद्रों का शव जलाता है, शूद्र स्त्री का पति बनता है और शूद्रों के लिए भोजन तैयार करता है वह विषहीन सर्वभाति निस्तेज हो जाता है। जो द्विज शूद्रों से दान लेता है, शूद्र का यज्ञ कराता है, मुनिमी का काम करता है, मुनिमी अकाउंटेंट, और तलवार लेकर पहरेदारी करके जीवनों को अर्जन करता है वह विषहीन सर्प सांप की भांति तेज शून्य है। जो ब्राह्मण कन्या विक्रय करता है, भगवान का नाम बेचता है, पति तथा पुत्र से हीन और ऋतु अस्नाता स्त्री के यहाँ भोजन करता है, स्त्रियों से व्यभिचार से अपना आजीविका चलाता है, आ, सूदखोर होता है, ब्राह्मणों की बात कहा है, वह भी तेजहीन हो जाता है। जो द्विज विद्या का क्रय विक्रय करता है, विद्या को बेचता है वह विषहीन हो जाता है, विषहीन सांप के समान तेजहीन हो जाता है। जो ब्राह्मण सूर्योदय के होने के बाद सोता रहता है, भोजन में मछली ग्रहण करता है, अब भगवती भगवती की पूजा से वंचित है वह विषहीन सांप के समान तेज है, उसका नाश हो जाता है, तेजहीन है। ऐसा कहकर पराशर मुनि ने राजा अश्वपति की सवित्री की पूजा का संपूर्ण विधान, विधि पूर्वक ध्यान, आवश्यक मंत्र सब बता दिया। तो क्या हुआ, कब किया था? तो ज्येष्ठ मास से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को संयम पूर्वक रहकर व्रती को चतुर्दशी तिथि में व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति पूर्वक सावित्री की पूजा करनी चाहिए। 14 वर्ष का होता है कम से कम व्रत। एक बार शुरू करो तो 14 वर्ष तक करनी पड़ेगी। इसलिए कम से कम 14 वर्ष तक तो गायत्री सेवन करना ही चाहिए। वैसे तो आजीवन करना है। तो 14 जो है फल सहित 14 प्रकार के नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं, पुष्प, इसलिए वो सब सारा बताया, ध्यान की विधि बताया, ध्यान का मंत्र बताया। तप्त कांचन वर्णाभा ज्वलंती ब्रह्मते सा ग्रीष्म मध्यान मार्तंडा सहस्र सम्मति प्रभम, इस प्रकार से मंत्र बताया है देवी का ध्यान करने का। ईषद्धास्य प्रसन्नास्याम रत्नभूषण भूषिताम विह्वन् शुद्धां सुखाधानाम भक्त अनुग्रह विग्रहाम सुखदाम मुक्तदाम शांताम कांताम च जगताम विधे सर्वसंपत् स्वरूपाम च प्रदात्रिम सर्वसंपदाम वेदाधिष्ठात्री देवी च वेदाशास्त्र स्वरूपिणीम वेद बीज स्वरूपाम च भजेताम वेद मातरम।
ध्यात्वा ध्यायेन नैवेद्यम दत्वा पाणिम समूर्धनि पुनर्धात्वा घटे भक्त्या देवी माँ वाहिद व्रति। इस प्रकार से ध्यान का मंत्र बताया है। किस प्रकार से आसन देना है, पाद्य देना है, अर्घ देना है, स्नान कराना है, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, फल, पुष्पमाला, सिंदूर, यज्ञोपवीत इत्यादि चीजों से वही मंत्र दिया है। ओम ह्रीम क्लीम सावित्री स्वाहा। तो उधर तुलसी जी का कौन सा मंत्र था? ओम ह्रीम, नहीं ओम नहीं था, श्रीम ह्रीम क्लीम, हाँ, तुलसी या यही स्वाहा, है ना। या तुलसी दिव्याई कह दो, वृंदा वृंदा दिव्याई कह दो, तुलसी दिव्याई भी कह सकते हो, वृंदा दिव्या, लेकिन वहां पे तुलसी दिव्याई नहीं, वृंदा दिव्याई स्वाहा। तो वहां पे श्रीम, तो देवी का जो बीज मंत्र होता है, तो उसमें अब यहाँ पे श्रीम ह्रीम क्लीम, दो, हाँ, एंग नहीं है, एंग नहीं है, उसमें एंग है। श्रीम ह्रीम क्लीम एंग, वृंदाव्यय नम, वृंदाई नमः, वृंदाई नमः, ऐसा है। और यहाँ पे क्लिम नहीं है, क्लिम है ओ, ह्रीम क्लिम, एंग नहीं है। तो ये अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। वो दशाक्षर मंत्र हुआ, ये अष्टाक्षर मंत्र हुआ। इसे नारद जी को बताया कि इस प्रकार से जब उस राजा ने किया, तब अश्वपति सावित्री, अश्वपति को एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम हुआ सावित्री। क्यों? सावित्री के गायत्री के उपासना से जो कन्या प्राप्त हुई, उसी का नाम हुआ सावित्री। और उसका विवाह हुआ सत्यवान के साथ। सत्यवान की मृत्यु हो गई, सावित्री और यजमान का संवाद होता है, यही राजा सत्यवान है। तो सती सावित्री ने क्या किया था? यमराज के पास चला गया था, चली गई, क्या पति को लौट, मतलब यमराज से अपने पति को खींच के ले आई। इसकी ऐसी सतीत्व है। सती सावित्री की कथा आप लोगों को पता है। तो ये वही सावित्री है, अश्वपति की पुत्री और राजा सत्यवान की पत्नी। और समय सत्यवान की मृत्यु हो गई, है कि नहीं। तो सावित्री ने यमराज के साथ संवाद किया है। यमराज के साथ क्या संवाद किया है, सुनो, हम सुन लेते हैं। उसके बाद यमराज धर्मराज प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके बाद धर्मराज सावित्री को वरदान देते हैं, समझे। तो इस प्रकार से जो है दिव्य लोकों की प्राप्ति कराने वाले पुण्य कर्मों का वर्णन हुआ है 30वें अध्याय में। और इसके बाद 40 अध्याय है टोटल इसमें। सावित्री का यमाष्टक द्वारा धर्मराज की, फिर सावित्री ने धर्मराज की स्तुति भी की है। उसको बोलते हैं यमाष्टक, अर्थात यमराज के लिए 8 श्लोक दिया है। और धर्मराज का सावित्री को अशुभ कर्मों का फल बताते हैं। सावित्री को बताएंगे कि अशुभ कर्मों के कौन कौन से फल है, इस प्रकार से जो है। तो कुछ ज्ञान जो है धर्मराज दे रहे हैं। और नरक में एक तो हजारों नरक है, सैकड़ों नरक है, और सैकड़ों नरक में कहते हैं हजारों कुंड है। तो सभी कुंडों के बारे में यहाँ पे बताया है। कुर्म कुंड, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, दग्ध कुंड, तप्त सूचि कुंड, असित पत्र कुंड, क्षुर धार कुंड, सूचि मुख कुंड, गोका मुख कुंड, नक्र मुख गंज कुंड, ऐसा ऐसा, कुंभीपाक कुंड, कालसूत्र कुंड, मत्स्य कुंड, ऐसा कुंड बताया है। इन कुंडों में जाना पड़ेगा। किसके लिए? तो वो बताया है कि, तो हम लोग जो है ये सती सावित्री जो यमराज से संवाद करती है, वो सुनते हैं। सावित्री पूछती है यमराज के पास जाने के बाद, कर्म क्या है, वह किससे होता है, उसका हेतु कौन है, देही कौन है, देह कौन है, और इस लोक के प्राणियों से कौन कर्म कराता है, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, और शरीरधारियों का प्राण क्या है, इंद्रियां क्या है, तथा उनके कौन कौन से लक्षण है, और देवता कौन है, भोग करने वाला कौन है, भोग कराने वाला कौन है, भोग क्या है, निष्कृति क्या है, जीव कौन है, परमात्मा कौन है। ये किससे सावित्री पूछ रही है? यमराज से, धर्मराज से। और सुनो, धर्मराज कौन है? जो वास्तव में जानते हैं भगवान को और धर्म को, वह है महाजन। बलि बयासकी वयम, धर्मराज ने स्वयं के लिए वयम शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, बलि बयासकी वयम। तो जो धर्मराज वहां बोल रहे हैं, क्या? स्वयंभू नारदो शंभु,
जनको कुमारो कपिलो मुनि। नहीं। और प्रहलादो भीष्मो जनको बलि बयास की वयम, ऐसा बताया है ना। नहीं, कुमारः कपिलो मनु, स्वयंभू नारदो शंभु कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलि बयास की वयम, ऐसा 12 महाजन है। तो यही 12 महाजन में एक महाजन है जो यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। अब इस उपदेश को सुनने में बड़ा मजा आने वाला है। धर्मराज बोले सुनो, वेद प्रणहितो धर्म, जो वेद में प्रतिपादित है वही धर्म है। और कर्म यत मंगलम परम, वही कर्म परम मंगलकारी कर्म है। इसके विपरीत जो कर्म है सब अवैदिक है, वह अशुभ है। देवताओं की संकल्प रहित और अहित की सेवा कर्म निर्मूल रूप कही गई है, और यही सेवा पराभक्ति प्रदान करने वाली होती है। जो सेवा देवताओं की संकल्प रहित है और अहित की सेवा है वो परम भक्ति, पर भक्तिदा। और कर्म फल का भोक्ता कौन है और कौन निर्लिप्त है, इसके उत्तर में श्रुति का कहना है, धर्मराज जी कह रहे हैं कि श्रुति कहती है जो मनुष्य ब्रह्म की भक्ति करता है वही मुक्त है, और वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय इस सब से रहित है। हे साध्वी, अर्थात किसको बोली, बोले धर्मराज जी सावित्री को, कि हे सावित्री, श्रुति में 2 प्रकार के भक्ति बताई है। पहली भक्ति निर्वाण पद प्राप्त कराती है, करती है, और दूसरे प्रकार के भक्ति मनुष्य को साक्षात श्री हरि का रूप प्रदान करती है। तो श्री हरि का रूप प्रदान करने वाला भक्ति अलग है, और निर्वाण निर्वाण पद प्राप्त प्रदान करने वाली भक्ति अलग है। 2 प्रकार की भक्ति बताया है। वैष्णव लोग श्री हरि का सारूप्य प्रदान करने वाली भक्ति की कामना करते हैं, और अन्य ब्रह्मवेत्ता योगी निर्वाण पद प्राप्ति करने वाला भक्ति चाहता है। कर्म का जो बीज रूप है वही उसका सदा फल प्राप्त प्रदान करने वाला है। कर्म परमात्मा भगवान श्री हरि और परा प्रकृति के रूप है। परमात्मा ही कर्म के कारण रूप है, और यह शरीर तो सदा नश्वर है ही। बोले कि ये सूत्र रूप 5 महाभूत जो है ना, ये परमात्मा के सृष्टि प्रकरण प्रयुक्त होते हैं, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु अग्नि। कर्म करने वाला जीव देही है, और उसी वही वही अंतर्यामी रूप से भोज ईता भी है, भोगने वाला ही है। तो कर्म करने वाला जीव देही है और अंतर्यामी रूप से भोगने वाला भी। तो सुख और दुख के साक्षात स्वरूप वैभव को भोग कहते हैं। भोग क्या है? सुख और दुख के साक्षात स्वरूप को भोग कहते हैं, और इससे छूटने को मोक्ष कहते हैं। सुख और दुख से ऊपर हो गए, मोक्ष इसी को कहते हैं। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं होता है, मरने से पहले ही मोक्ष होता है। इसको निष्कृति कहते हैं। सत्य अथवा असत में भेद करने का जो प्रधान बीज रूप है वही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? जो सत्य असत में भेद करे, और वह ज्ञान अनेक भेद वाला होता है। वह ज्ञान घट पट आदि विषयों के भेद का कारण बताया है। यमराज जी बोले, विवेचनमयी शक्ति ही बुद्धि है, और वह श्रुति में ज्ञान बीज नाम से विख्यात है। वायु के विभिन्न रूप प्राण हैं, ये देहधारियों के लिए बल स्वरूप है। जो इंद्रियों में प्रमुख ईश्वर का अंश रूप अतर्क्य कर्मों का प्रेरक देहधारियों के लिए दुर्निवार्य और अनिरूप्य अदृश्य तथा बुद्धि का भेदक है, उसी को मन कहा गया है। मन किसको कहा गया है? लोचन श्रवणम घ्राणम तत्व रसनम इंद्रियम, आंख नाक कान त्वचा जीवा, ये सब कर्म इंद्रिय प्राणियों के अंग रूप सभी कर्मों की प्रेरक है। यही कर्म को प्रेरणा देता है। कौन? ये इंद्रियां। शत्रु रूप मित्र रूप ये दोनों काम कराता है। शत्रु रूप दुख देने वाला कार्य कराता है, मित्र रूप यही 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 कर्मेंद्रियां मित्र रूप से हो जाए तो सत्कार्य में प्रवृत्त करके सुख करवाता है, शत्रु रूप हो जाए तो बुरे कर्म में प्रवृत्त करा के दुख देने वाला होता है। सूर्य वायु पृथ्वी ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। सूर्य वायु पृथ्वी इंद्रिया सब देवता हैं। जो प्राण तथा देहों को धारण करता है उसे जीव कहा गया है, और प्रकृति से पड़े और कारण का भी कारण सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है, वही परमात्मा कहा गया है। हे सावित्री, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था मैंने बता दिया। बताओ और क्या पूछना चाहती हो? अब तुम एक काम करो, अब तुम सुखपूर्वक चले जाओ। सावित्री ने कहा, मैं इन प्राणनाथ तथा ज्ञान के सागर स्वरूप आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? इस समय मैं आपसे जो जो प्रश्न कर रहा हूं आप मुझे बताइए। बोले कि करो, क्या प्रश्न करना है? तो पूछे
कि देखो किस किस कर्म के प्रभाव से जीव किस किस योनि में जाता है बताइए, और किस कर्म से स्वर्ग में जाता है, किस कर्म से नरक में जाता है ना। किस कर्म से मुक्ति होती है, किस कर्म से गुरु के प्रति भक्ति होती है। और उसी तरह किन किन कर्मों के प्रभाव से प्राणी योगी रोगी, कौन सा ऐसा कर्म है जिससे प्राणी रोगी योगी होता है, रोगी होता है, दीर्घजीवी होता है, अल्पायु होता है, दुखी होता है, सुखी होता है, अंगहीन, काना, बड़ा, अंधा, उन्माद, पागल, ये लोभी, चोर हो जाता है, किन कर्म के कारण हो जाता है। किस कर्म के द्वारा मनुष्य सिद्धि, सालोक्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियां प्राप्त करता है। ब्रह्मत्व, तपस्विता, स्वर्ग के भोग आदि, वैकुंठ, सर्वोत्तम विशुद्ध गोलोक प्राप्त करता है, किन कर्म के कारण। आगे पूछा है कि नर्क क्या है, नर्क कितने प्रकार है, संख्या कितनी है, नर्क के अंदर में कौन कौन से, कहाँ कहाँ तक कौन कितना निवास करता है, ये सारी बात यमराज से पूछते हैं। यमराज ने कहा सुनो, तुम्हारी अवस्था अभी मात्र 12 वर्ष की है, लेकिन तुम्हारा प्रश्न बड़ा विद्वान जैसा है, ज्ञानियों जैसा भी है, उससे बढ़कर है। तुम भगवती सावित्री के वरदान से, उन्हीं की कला से जन्म लेकर सती सावित्री नाम से विख्यात हो, है। इस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की गोद में भवानी, भगवान जैसे 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 लक्ष्मी विष्णु की गोद में भवानी शिव के वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं, एवं जैसे अदिति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, सची महेंद्र के, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव के, स्वाहा अग्नि के, सुधा पितरों के, संध्या सूर्य के, वारुणी वरुण के, वरुणानी वरुण के इत्यादि सौभाग्य प्रिया बनकर सुशोभित होती है, उसी प्रकार हे प्रिय तुम भी सत्यवान की सौभाग्यवती प्रिया के रूप में सुशोभित हो। यह वर मैंने तुम्हें प्रदान किया, हे देवी, हे महाभागे। इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ वर है तुम मांग लो। सावित्री बोली, सत्यवान से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, ऐसा मेरी इच्छा है। मेरे पिता से भी, मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों, मेरे ससुर को नेत्र ज्योति मिल जाए और उन्हें राज्य प्राप्त हो, ऐसे मेरी इच्छा है। तो ये सब, तो धर्मराज बोले सुनो, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, लेकिन अब मैं जो तुमने पूछा था कर्म फल के विषय में बताता हूं, ध्यान से सुनो। तो बोले देखो, पुण्य भूमि भारतवर्ष में ही शुभ और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है। भारत भूमि के अलावा कहीं भी शुभ अशुभ कर्म नहीं होता। दूसरी जगह लोग केवल कर्मों का फल भोगते हैं, चाहे वो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, राक्षस आदि ये सब शुभ कर्म करने वाले हैं। दूसरे पशु आदि प्राणी ये सब अशुभ करने वाले हैं और अन्य योनियों भटकते रहते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का फल स्वर्ग और नरक में भोगना पड़ता है। तो बोले कि वे विशिष्ट प्राणी समस्त योगियों में भ्रमण करते रहते हैं और पूर्व जन्म में अर्चित किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगते रहते हैं। शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और अशुभ कर्मों के कारण वे सभी नरकों में पड़ते हैं। तो यहाँ पे बोले शुभेन कर्मणा याति स्वर्ग लोकादि मेव च कर्मणा चावुनई भे वैनव भ्रमंती नरकेषु च। कर्म के नाश होने पर भक्ति उत्पन्न होती है। बोलते हैं जो शुभ अशुभ कर्म का जब नाश होता है, भोग लेते हो, तो भक्ति उत्पन्न होती है। और वह भक्ति दो प्रकार की है, निर्वाण देने वाली और दूसरी ब्रह्म रूपिणी, भगवती प्रकृति के लिए जानने वाली भक्ति। तो बोले कि प्राणी पूर्व जन्म में किए गए कुकर्म के कारण रोगी और शुभ कर्म के कारण रोग रहित होता है। तो कोई रोगी होता है तो मतलब समझिए पूर्व जन्म के कुकर्म है, लिखा हुआ है, रोगी कुकर्मणा जीवश्चारोगी शुभ कर्मणा दीर्घ जीवी च क्षीण आयु सुखी दुखी च कर्मणा। इस प्रकार कर्म ही जीव को लंबी आयु, छोटी आयु, अल्प आयु, आयु वाला, सुखी दुख देता है। प्राणी अपने कुत्सित कर्म के प्रभाव से नेत्रहीन होता है, अंगहीन होता है, अंधा लुल्हा कर्म के प्रभाव से होता है। तो बोले सर्वोत्कृष्ट कर्म के द्वारा प्राणी अपने दूसरे जन्म में सिद्धि आदि भी प्राप्त कर लेता है। हे देवी, साधारण बात कह चुका, अब विशेष बात सुनो। अत्यंत दुर्लभ विषय पुराणों स्मृति में वर्णन है, इसे पूर्ण रूप से गुप्त रखना चाहिए। भारत में समस्त योनियों में मानव योनि परम दुर्लभ है। दुर्लभा मानुषी जाति सर्व जाति शुभारते सर्वेभ्यो ब्रह्मण श्रेष्ठ प्रशस्त सर्वकर्मशु। और सभी मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। सभी योनि में मनुष्य श्रेष्ठ है, सभी मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, सभी कर्मों में प्रशस्त माना गया है। और ब्राह्मण में भी
ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण भारतवर्ष में अधिक गरिमामय माना जाता है, जो ब्रह्म की उपासना करता है। सकाम तथा निष्काम भेद से ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। सकाम होने से कर्म प्रधान होता है, कर्मकांडी ब्राह्मण, और निष्काम होने से भक्त ब्राह्मण हो जाता है। तो सकाम कर्म फल भोगता है और निष्काम सुख भोग के उपद्रवों, सुख दुख भोग से अलग रहता है। वह शरीर त्याग कर भगवान का निरामय धाम को प्राप्त करता है, और उन निष्काम जनों को पुनः इस लोक में नहीं आना पड़ता। वे द्विज परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना करते हैं और अंत में भक्त दिव्य शरीर धारण करके गोलोक प्राप्त होते हैं। बोला सकाम वैष्णव वैकुंठ में जाकर ही समय के अनुसार पुनः भारत में लौट आते हैं। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैकुंठ में कौन जाता है, सकाम वैष्णव, और वहां से वापस आएगा। और जहां पर द्विज जातियों के कुल में जन्म होता है, जब भक्ति भगवान की भक्ति सकाम करो तो वैकुंठ जाओगे, वैकुंठ से वापस आओगे, ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, और इस प्रकार से समय बीतने पर निष्काम भक्त बन जाते हैं, और निष्काम भक्ति से फिर वो गोलोक धाम जाते हैं। एक बार बताया था ना आपको कि गोलोक धाम कौन जाता है और ये वैकुंठ कौन जाता है। तो वैकुंठ से लोग वापस आ सकते हैं, गोलोक धाम से वापस नहीं आना। तो जब भगवान कहते हैं तद धाम परमम मम, वो वैकुंठ नहीं है, गोलोक धाम है। समझे। तो बोले कि इस प्रकार से सकाम भक्ति से वैकुंठ जाओगे, वहां से ब्राह्मण कुल में आओगे, फिर से निष्काम भक्ति करोगे, फिर गोलोक धाम जाओगे। लेकिन निष्काम ब्राह्मण के रूप में भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए ब्राह्मण दीक्षा का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण ब्राह्मण उचित कर्म बहुत जरूरी है। चाहे कहीं किसी कुल में जन्म हो, ब्राह्मण उचित कर्म जरूरी है। ब्राह्मण उचित कर्म करके निष्काम भक्ति करने से ही कोई वैकुंठ में एंट्री पा सकता है। ऐसा ना, ऐसा यमराज कह रहे हैं। हे साध्वी, जो द्विज तीर्थ में रहकर सदा तपस्या में लगे रहते हैं वे ब्रह्मलोक जाते हैं और समय के अनुसार फिर से भारतवर्ष में आते हैं। अगर तपस्या किया तो वो ब्रह्मलोक तक जाएगा, वापस फिर आएगा। जो तीर्थों में अथवा कहीं अन्यत्र रहकर सदा ही धर्म कर्म में लगे रहते हैं वे सत्य लोक में पहुंचते हैं, फिर वापस भारत भर में जन्म लेते हैं। जो ब्राह्मण अपने धर्म में लग करके भारतवर्ष में सूर्य की उपासना करते हैं वो सूर्य लोक तक जाते हैं और फिर वहां से लौट के आते हैं। जो धर्मप्राय निष्काम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का भक्ति करता है वह मणिद्वीप लोक में जाता है, और मणिद्वीप लोगों से लोक से वहां दोबारा से लौट के आता है। जो शिव शक्ति और गणपति की उपासना करता है वे शिवलोक में जाते हैं और कुछ समय के बाद वहां से फिर भारतवर्ष में आते हैं लौट के। ते यान्ति शिवलोका च पुनरयान्ति भारते। जो ब्राह्मण अपने धर्म में निरत रह करके, समझे, अन्य अन्य देवता की उपासना करता है, उसी प्रकार उसी देवताओं के लोक में जाता है और समय के अनुसार पुनः भारतवर्ष में जन्म लेता है। ये बात तो भगवान गीता में भी बोल चुके हैं। जो ब्राह्मण, जो द्विज अपने धर्म में संलग्न रहते हुए निष्काम भाव से भगवान श्री हरि की भक्ति करता है उस भक्ति के प्रभाव से क्रमशः श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। जो विप्र सदा अपने धर्म से विमुख, आचरणहीन, काम लोलुप और देव आराधना से रहित है अवश्य नरक में जाता है। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में संलग्न रहकर ही शुभ कर्म का फल भोगता है। जो अपने कर्तव्य से विमुख है, जो अपने कर्तव्य से विमुख है वे अवश्य ही नरक में जाता है और अपने कर्म का फल भोगता है। वे भारतवर्ष में नहीं आ सकता। क्या हुआ, ये लाइट क्यों गई। लाइट क्यों चला गया।